हेलो गाइस। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मशीन लर्निंग को स्टडी करेंगे। इन शॉर्ट ये कि मशीन लर्निंग आपकी नॉलेज या स्किल्स जो कि आप मशीन के अंदर डालना चाहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, हम इसी तरीके से मशीन को ट्रेन करते हैं जिस तरीके से इंसान के जो चिल्ड्रन हैं या इंसान के जो बच्चे हैं वो ट्रेन किए जाते हैं। और हम भी यही चाहते हैं कि जिस तरीके से इंसानी बच्चे या ह्यूमन बीइंग एक दफा ट्रेन हो जाते हैं तो उनको किसी की सुपरविजन की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो खुद अपनी इन्वायरमेंट से चीजों को सीखते हैं। तो हम ऐसी मशीन बनाना चाहते हैं जो कि वंस एक दफा ट्रेन होने के बाद अपनी इन्वायरमेंट से अपने आप को खुद ट्रेन करे, जस्ट लाइक ह्यूमन। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बेसिक नैरेटिव है वो यही है कि एक्ट लाइक, ये बिहेव लाइक ह्यूमन। मशीन को हमें बनाना है। तो मशीन के अंदर मशीन लर्निंग जो हम स्टार्ट करते हैं वो हम ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा से करते हैं। जिस तरीके से इंसान को जब एक दफा ट्रेन करके, यानी ह्यूमन बीइंग के जो चाइल्ड हैं उनको एक दफा ट्रेन करके जब हम इन्वायरमेंट के अंदर भेज देते हैं तो वो क्या करते हैं, आसपास की इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करते हैं और उसके लिहाज से अपनी मजीद चीजों को लर्न करते हैं। हम मशीन लर्निंग के अंदर अगर इन शॉर्ट देखें, क्योंकि हम ज्यादातर जो है रोबोटिक्स वगैरह पे काम नहीं करते, बल्कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि बिजनेस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस की बात करते हैं। जैसे मैंने शुरू की वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया है कि डेटा साइंस क्या है, कि आपके पास फ्यूचर प्रोडक्शंस है या फिर हम अपने डिसीजन मेकिंग की एक्यूरेसी को चाहते हैं। इसी तरीके से मशीन लर्निंग के थ्रू और एआई के थ्रू हम डेटा साइंस के अंदर जो बिजनेस प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा है, ठीक है, उनको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन। यानी हम एक मॉडल बनाते हैं जिसमें बिजनेस प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस होते हैं और वो उनकी सॉल्यूशंस को फिर हम इन फ्यूचर में हम मजीद उससे क्वेश्चंस पूछेंगे तो उनको वो प्रेडिक्ट करेगा, यानी उनके आंसर्स दे रहा होगा। मशीन लर्निंग को अगर हम इन शॉर्ट डिफाइन करें तो हमारे पास दो किस्म की मशीन लर्निंग होती है जो कि हम मॉडल मेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मैं जो वर्ड जो है मॉडल इस्तेमाल कर रहा हूँ, मशीन नहीं कर रहा, क्योंकि बेसिकली हम लोग एक इस किस्म की इन्वायरमेंट या इस किस्म की प्रोग्राम लिखते हैं जिसको आप मशीन भी कह सकते हैं, क्योंकि वो बेसिकली मशीन के अंदर ही लिखा जाए। कंप्यूटर खुद एक मशीन है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें यूज हो रही है, रैम भी यूज हो रही है, इनपुट डिवाइसेस यूज हो रही है, आउटपुट डिवाइसेस यूज हो रही है, आप एक ग्राफिकल पैटर्न के अंदर यूज हो रही है, पूरी एक मशीन है। तो इसके अंदर हम लोग एक मॉडल मेकिंग करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम मशीन लर्निंग हम कर रहे हैं, यानी मशीन को हम सिखा रहे हैं। और इस वक्त जो हम बिजनेस प्रॉब्लम्स की हद तक अगर हम बात करें मशीन लर्निंग की, तो उसके अंदर हमारे पास दो किस्म की लर्निंग है, जो यानी जो हम अपने मॉडल्स बना रहे हैं। एक सुपरवाइज लर्निंग है और दूसरी अनसुपरवाइज लर्निंग है। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर बिल्कुल उसी तरीके से हम अपनी मशीन को या अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं जिस तरह से ह्यूमन बीइंग के चाइल्ड को हम ट्रेन करते हैं। कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको सुपरविजन के अंदर कोई भी काम करना सिखाते हैं, चलना, बोलना, खाना, सीखना। फिर उसके बाद हम उसको इन्वायरमेंट के अंदर भेज देते हैं जहां पर वो खुद से सीखता है। जबकि अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम लोग, आप ये समझ लें कि एक ऐसा बच्चा जिसकी कोई सुपरविजन नहीं है, वो इन्वायरमेंट से खुद सीखेगा और उसके लिहाज से अपनी प्रोडक्शंस कर रहा होगा। और उसमें क्या होता है कि वो बार बार हिट एंड ट्राई की बेसिस के ऊपर अपनी चीजों को सीख रहा होता है। तो हम यहाँ पर अगर हम टाइप्स ऑफ लर्निंग की बात करें, सुपरवाइज लर्निंग जिसकी सुपरविजन मौजूद है, ऊपर से कोई सुपरवाइजर मौजूद है, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग चाइल्ड, उसका कोई फादर या मदर उस वक्त मौजूद है जो उसकी ट्रेनिंग हो रही है। अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर एक ऐसा चिल्ड्रन जिसका कोई सुपरवाइजर नहीं है, वो खुद चीजों को सीख रहा है, ठीक है। इस वक्त हम प्योरली कंप्यूटर साइंस की बात करें, डेटा मॉडलिंग की बात करें, तो अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमारे पास जो मॉडल मेकिंग होती है वो हम इस तरीके से कर रहे होते हैं कि हम पैटर्न्स बनाते हैं, हम क्लस्टर्स बनाते हैं। जैसे जस्ट लाइक आपको अगर टी शर्ट्स बनाने का ऑर्डर दिया जाए
और हम अपना एक मॉडल आपसे बनाने को कहें, तो आप क्या करेंगे कि इनिशियली कुछ टी-शर्ट्स मार्केट में भेजेंगे डिफरेंट साइज़ेज़ की। अब जब वो लोग उनको पहनेंगे तो हम उसकी एक्यूरेसी को जज करेंगे कि 5 साल के बच्चे की टी-शर्ट सही है, 10 साल के बच्चे की टी-शर्ट सही है और फिर नेक्स्ट हम मज़ीद इसकी इम्प्रूवमेंट जो है वो लेकर आ रहे होते हैं। तो ये अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हिट एंड ट्राई की बेसिस के ऊपर इस चीज़ को एनफोर्स किया। तो लास्ट वन टाइप्स ऑफ लर्निंग है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। उसके अंदर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास ये रिजल्ट आए, तो हम उस अपने मॉडल को, उस एल्गोरिथम को उसी लिहाज से ट्रेन कर रहे होते हैं, जो रिजल्ट हमें चाहिए होता है। थैंक यू।